दोस्तों वागड़ क्षेत्र जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां की राजनीति में जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लेकर जिस तरीके की खबरें सामने आई, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, 2 साल में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और कांग्रेस पर आरोप लगाए थे कि वो राम का साथ नहीं दे रही। भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है वहां पर कांग्रेस नहीं जा रही, इसलिए मैं कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन 2 साल के भीतर महेंद्रजीत सिंह मालवीय को यह रियलाइज हो गया कि कांग्रेस के साथ जाना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी उनका काम नहीं कर रही। वर्तमान में डबल इंजन की सरकार होते हुए भी उनका कोई काम नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरी ओर भारत आदिवासी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी और महेंद्रजीत सिंह मालवीय सब पर लगातार आरोप लगा रही है और हमलावर हैं। अब जिस तरीके से महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा, वैसे ही उनके ठिकानों पर रेड पड़नी शुरू हो गई। अब ऐसा नहीं है कि कार्रवाई होना गलत है, लेकिन जो टाइमिंग है, जिस टाइमिंग पर यह सब कुछ हो रहा है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब भारत आदिवासी पार्टी ने पहले ही महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और एक बार फिर से राजकुमार रोध और भारत आदिवासी पार्टी के तमाम विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर हमलावर हैं। राजकुमार रोध का साफ तौर पर कहना है कि हमने पहले ही कहा था कि जब वो कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं, उस समय भी कहा था कि उन्होंने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार किया है और इसलिए बीजेपी में आना चाहते हैं। बीजेपी के पास ऐसी मशीन है जहां पर बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, बड़े बड़े कलंकित चेहरे साफ हो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर वो बीजेपी से बाहर रहेंगे तो उनके यहां ईडी, सीबीआई या एसीबी की रेड पड़ सकती है और ऐसा ही हुआ। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के ठिकानों पर एसीबी की रेड चल रही है। 3 ठिकानों पर रेड पड़ी, 2 पेट्रोल पंप और एक क्रशर प्लांट जो था वहां पर एसीबी ने छानबीन की, दस्तावेज खंगाले और सारी जानकारी जुटाई। लेकिन अभी तक यह बात सामने नहीं आई है कि वहां से एसीबी को क्या मिला, रेड में आखिर मिला क्या। भ्रष्टाचार के आरोप तो पहले से लगते आ रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके की राजनीति होने लगी है, अब महेंद्रजीत सिंह मालवीय की बात करें तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस से बड़े नेता हैं। कांग्रेस से सांसद और विधायक तक रह चुके। 1998 में पहली बार कांग्रेस से सांसद बने थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय। 2008 से 2023 लगातार बागीदौरा से विधायक बने और गहलोत सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे। यानी कि इतना बड़ा नेता जब अपने आप को ऐसे महसूस करता है कि मुझे कांग्रेस में फायदा नहीं मिल रहा और बीजेपी के साथ जाना जरूरी है, मेरे सारे काम हो जाएंगे, या फिर यह हो सकता है कि अब यहां से भारतीय जनता पार्टी से मैं सांसद बन सकता हूं। लेकिन राजकुमार रोध के सामने महेंद्रजीत सिंह मालवीय की हार हो गई और उसके बाद लगातार 2 साल से उनके कोई काम नहीं हो रहे थे, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी। तो ऐसे में उनको लगा कि अब यहां रहना सही नहीं है और उन्होंने कहा कि यहां पर अब मेरा दम घुटने लगा है। पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने घोषणा कर दी कि मैं कांग्रेस में जाना चाहता हूं और जा रहा हूं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लेकिन अब गोविंद सिंह डोटासरा का जो बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी छोड़ने के बाद रेड पड़ रही है, यह बहुत ही गलत है और लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक चीज है। लेकिन अब जिस तरीके से महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने 2 साल के भीतर ही भाजपा छोड़कर वापस से घर वापसी कर ली, भारत आदिवासी पार्टी लगातार महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर, कांग्रेस पर, बीजेपी पर हमलावर है कि अब जिस तरीके से महेंद्रजीत सिंह मालवीय बचने के लिए एक से दूसरी पार्टी में घूम रहे हैं, यह भारत आदिवासी पार्टी का कहना है। पहले कांग्रेस में थे, सांसद रहे, विधायक रहे, उसके बाद बीजेपी में गए, कोई पद नहीं मिला, बिना पद के 2 साल रहे, उसके बाद पार्टी छोड़ दी, अब एसीबी की रेड पड़ गई, अब डॉक्यूमेंट खंगाले जा रहे हैं, कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। दूसरी ओर भारत आदिवासी पार्टी लगातार हमलावर है। ऐसे में अब जो ये पूरा घटनाक्रम वागड़ की राजनीति में चल रहा है, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में महेंद्रजीत सिंह मालवीय कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया है? तो बचने के लिए बीजेपी में गए थे, लेकिन वहां पर कुछ मिला नहीं तो वापस से कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो क्या सच में इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है या फिर बीजेपी का साथ छोड़ने की वजह से ही उन पर एसीबी की रेड पड़ी है? दोस्तों आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।